हे गाइस, देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर। अगर आप देखेंगे, मैं आपको देखिए ध्यान से समझा देता हूँ। अगर कोई स्टॉक गिरा हुआ है, तो लोगों का मानना है कंपनी ठीक नहीं है, मत खरीदो, खराब है, प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, कि लोगों का अपना-अपना मानना है। लेकिन सर सोचिए कि जो कंपनी का स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है, उस कंपनी के मालिक कंपनी के अंदर खुद बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर सर। उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब वो लोग और बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। सो वो लोग मतलब न्यू प्लांट, न्यू यूनिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर वो लोग। उसके साथ साथ लगभग जो है नए बिजनेस में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं सर। गवर्नमेंट से सब्सिडीज, पीएलआई स्कीम्स, बहुत सारी चीज़ों में एंट्री ले रहे हैं। और हम जैसे आम जनता लोग, हम लोग डिसाइड कर देते हैं कंपनी गिरा हुआ है, ख़राब है सर। सोच लो, मतलब जो कंपनी को चलाने वाले हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और उनको लगभग जो जिन्होंने स्टॉक्स में बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन्होंने से लगभग कंपनी के 2, 4, 10, 15 क्वांटिटी खरीद रखे हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, स्टॉक गिर गया, भाग गया। क्योंकि सर वो गरीब इंसान होते हैं, आम आदमी लोग होते हैं, तो उनको ना छोटे-छोटे लॉस से उनको प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बोलूँगा सर, देखिए लाइफ में थोड़ा, मैं आपको बोलूँगा कि रिस्क लेना तो सीखना होगा थोड़ा। मैं ये नहीं बोला सारा नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, थोड़ा रिस्क लेना तो सीखना होगा सर। क्योंकि बड़ा काम करना है। कल के डेट में अगर मान लीजिए सर, कल के डेट में आप सक्सेसफुल हो जाते हो, कल के डेट में आप सक्सेसफुल हो जाते हो सर, तो आप क्या बोलोगे स्टेज पे अगर आपको जाने का मौका मिलेगा और बोला जाएगा कि बताइए कि आप आज इतने सक्सेसफुल बन चुके हैं, आप क्या बताना चाहोगे लोगों को, ताकि लोग भी आपके रास्ते पर चले? तो आप बोलोगे कुछ नहीं, बस कहानी खत्म, ऐसे ही सक्सेसफुल हो गए। अरे बहुत आसान है ज़िंदगी, आप ऐसे बोलोगे? आप ऐसे बोलोगे? नहीं, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है सर सक्सेस का रास्ता। तो जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो याद रखिएगा सर, आसानी से प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता सर। और एक चीज़ सर, मैंने ₹1 वाला डेटा सेंटर वाला स्टॉक्स मैंने आपको बताया था, जो कि डेट फ्री था। हालाँकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने आपको बोला था कि दूसरा मैं इसी तरीके से छोटा वाला डेटा सेंटर वाला स्टॉक ढूँढ रहा हूँ, जैसे मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। तो मिल चुका है, ऑलमोस्ट रिसर्च कंप्लीट हो चुका है। मैं पिछले 2 दिन से आपको बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वो डेटा सेंटर वाला स्टॉक बताऊँ तो आपके पास चला जाए। नहीं तो कल की डेट में सर आप बोलते रहेंगे कि सर आपने बताया नहीं, आपने स्टॉक यहाँ चला गया, वो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो सर मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो मैं नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास भेजूँगा, नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास भेजूंगा। और अगर आप मिस कर देते हो तो भाई गलती आपकी रहेगी सर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सर वार एनर्जीज के बारे में। सर देखिए, ये 3370 रुपीज़ में आपको देखने को मिल रहा। जब ये आया था तो लगभग जो है 30% के आजू बाजू गिरा था सर, जो कि तगड़ा वाला गिरावट हुआ था। अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि सर ये एक ऐसा कंपनी है जिसके पास हर फील्ड में, हर प्रोडक्ट में, हर चीज़ में, जिस फील्ड में ये कंपनी काम करती है, सब में मार्केट शेयर है सर, सब में मार्केट शेयर है। मतलब ये कंपनी ओनली वन किंग है सर। याद रखिए, जिस कंपनी के पास मार्केट शेयर है उस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है सर। और जिस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आगे धीरे धीरे चलता रहेगा सर, चलता रहेगा। समझने की कोशिश कीजिए। वारे एनर्जी जो कंपनी है 96,000 करोड़ की कंपनी है, 96,000 करोड़ की कंपनी है। इन्होंने सर अनाउंस किया है 25,000 करोड़ का कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब लोग सोच रहे हैं स्टॉक गिरेगा, और कंपनी के जो मालिक हैं, बड़े बड़े लोग हैं सर, ये इतने बड़े बड़े अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। 25,000 करोड़ का मतलब समझते हैं सर, कंपनी का 30% तो सर ये लोग बोल रहे हैं कि हम खर्च कर देंगे, पैसा खर्च कर देंगे। क्यों? कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी के बिजनेस बढ़ाने के लिए सर। और आम इंसान जो है वो सोच रहे हैं स्टॉक गिर जाएगा, ये हो जाएगा, गवर्नमेंट ये कर देगी, तो अमेरिका ये कर देगा। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, कंपनी क्या कर रहा है उस पर भरोसा रखिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। उसके बाद कंपनी बोल रही है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ध्यान से सुनिए, 5 बार बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। अब लोग बोलेंगे 5 बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि दिमाग में चले जाए सर। 8,175 करोड़, लो भाई, एक्स्ट्रा इधर से ये पैसा खर्च किया जा रहा है सर। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लगभग करोड़ इन्होंने अप्रूव कर दिया है सर। किसके लिए? बैटरी कैपेसिटी के लिए सर। 3.5 गीगावाट यहाँ देख सकते हो, ठीक है, 3.5 से लेकर यहाँ देख सकते हो 20 गीगावाट तक सर। तो ये इसके लिए भी पैसा खर्च कर रहे हैं सर, क्योंकि सर इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में पैसा खर्च होगा ज़्यादातर सर यहाँ पर, और हाइड्रोजन और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगा। तो कंपनी बोलती है कि देखो भाई, बैटरी फैक्ट्री जो रहेगा फेज़ 1 जो स्टार्ट होगा सर नेक्स्ट ईयर, और फुल पूरी तरीके से रेडी 2028 तक हो जाएगा सर। यहाँ पर कंपनी के पास ऑलरेडी 47,000 करोड़ का ऑर्डर है। सोचो, ऑलरेडी 47,000 करोड़ का ऑर्डर है सर। मतलब
फ्यूचर में तो और भी ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आएगा सर, है कि नहीं है? जितनी की कंपनी है उससे आधा तो सर कंपनी के पास ऑर्डर है। और स्टॉक देखोगे लगभग जब गिर के नीचे आ चुका था तो लगभग स्टॉक 60,000 करोड़ के आजू-बाजू था कंपनी। तो सोचिए 50,000 करोड़ का तो ऑर्डर ही है कंपनी के पास सर, और 60 में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है सर। 60,000 करोड़ का सर ये लोग पे क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी में 100 गीगावाट का बैटरी गीगा फैक्ट्री ये लोग लगा रहे हैं। तो वो भी बैटरी से रिलेटेड काम कर रही है वारे एनर्जी, और ये भी काम कर रहे हैं भाई बैटरी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि सर ये सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ने वाला है सर, फ्यूचर में बढ़ने वाला है। 20 गीगावाट आपको बोला जा रहा है सोलर पीवी प्लांट आपको देखने को मिलेगा सर जामनगर में। जामनगर तो इनका सोने का लंका है सर, इनका इनका खुद का ही है। बैटरी यहाँ देख सकते हो विल बी लिथियम आयन, और जो भी देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें जो थोड़ा सस्ता होगा, सेफ़ होगा, जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब ये लोग थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजी से नेक्स्ट लेवल की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सोडियम आयन बैटरीज ये लोग बनाने की कोशिश करेंगे सर, लिथियम आयन नहीं, सोडियम आयन। तो ये थोड़ा अलग होता है सर यहाँ पर। ये बोल रहे हैं ये सारा काम स्टार्ट हो जाएगा 2026 के बाजू में सर, 2026 के बाजू में। उसके बाद देखिए HEG, ये कंपनी है सर 11,000 करोड़ का। ये कंपनी 1800 से लगभग जो है 1900 करोड़ के, मतलब 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। 20% का तो सर कंपनी पैसा खर्च कर दे रही है अपने पूरे कंपनी का वैल्यू के। तो देखिए ये स्टॉक आप देखेंगे तो ये स्टॉक जब ऊपर था तो ऊपर से सर ये बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था, लगभग 82%। तो लोग बोलेंगे कंपनी ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही मैंने आपको डायलॉग मार दिया ना, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है रिसर्च करना, है कि नहीं? अब लोग बोलेंगे भाई स्टॉक तो गिरा हुआ है, ख़राब है ये। सर स्टॉक गिरा हुआ है ठीक है, वो आपने देख लिया, लेकिन जो आपको देखना चाहिए वो तो आपने नहीं देखा, है कि नहीं है? सर डॉक्टर भी केवल ऊपर से ही देखता है, बाकी जब उसको अंदर की प्रॉब्लम देखना होता है तो मशीन का इस्तेमाल करता है सर, जो कि MBBS करने के बावजूद वो अंदर की बीमारी का पता नहीं लगा सकता सर। उसके लिए मशीन की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गहरी नॉलेज चाहिए होती है सर वहाँ पर। तो 80% स्टॉक जो गिरा है ये आपने केवल आंखों से देखा डॉक्टर की तरह। अगर क्या बीमारी है अंदर वो देखना है तो सर आपको मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सर? तो आपको लग रहा है स्टॉक गिरा है, कंपनी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, लेकिन जब रॉकेट बनेगा तो फिर लोग बोलेंगे अरे तरीके हमें तो पहले बताया ही नहीं गया, हमें तो पहले पता ही नहीं था, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सर कंपनी का बिजनेस देखिए कि भाई कंपनी ने अभी तक दम नहीं तोड़ा है, आखिरी सांस ले रही है कंपनी, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कंपनी अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही है। तब जाकर देखिए ये कंपनी 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, सोचिए। और लोगों को लगता है स्टॉक डूब गया, खराब है, गिर जाएगा। लोग सोच रहे होंगे ना सर कि फिर से गिर जाएगा स्टॉक, बार बार गिरता है फिर से गिर जाएगा, लोगों का सोच है। लेकिन जब आप बिजनेस को स्टडी करोगे तो ऐसा नहीं सोचोगे, पक्का नहीं सोचोगे। तो देख सकते हो ये इतना पैसा खर्च किया जा रहा है 20,000 टन के आजू बाजू सर, बैटरी पार्ट्स के लिए, बैटरी पार्ट्स के लिए। तो सभी कंपनी अगर आप देखोगे ये तो बैटरी से रिलेटेड काम करने के लिए तैयार हैं, और ये सब बोला जा रहा है 2027 तक रेडी हो जाएगा सर। हाइड्रो पावर और क्या क्या अलग यहाँ देख सकते हो, बैटरी सब्सिडरी देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर। मतलब सभी लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं सर वो बैटरी से रिलेटेड ही है। और ये सब होने के बाद कंपनी बोल रही है 500 से लगभग 600 करोड़ तक का हमें जो है भाई रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। सोचो 500 से 600 करोड़ तक का कंपनी पैसा कमाना भी स्टार्ट कर देगी, और इसमें से मार्जिन निकाल के नेट प्रॉफिट भी रख लेगी। उसके बाद अदानी ग्रीन एनर्जी, ये भी लगभग जो है 2 लाख करोड़ के आजू बाजू का है। तो ये तो बड़े लोग हैं सर, ये लोग लगभग 30,000 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनकी बात तो अलग है। तो वारे और इसके ऊपर HEG जो मैंने आपको बताया, ये दो कंपनी ध्यान पे रख सकते हैं सर, ये दो कंपनी ध्यान पे रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हो HEG जो है ना, ये और वारे, ये दो हैं जो बेस्ट हैं अभी के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हुआ नजर आऊँ। और एक डेटा सेंटर के बारे में मैं वीडियो बना के बताने वाला हूँ सर, जो कि 2 5 10 रुपये वाला है। तो आप सब्सक्राइब करके रखे हो चैनल तो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और नहीं सर मिस कर दोगे तो फिर बाद में बोलोगे कि सर आपने पहले नहीं बताया, अब तो चला गया, फ्रेश बताओ। सर एक ही स्टॉक के बारे में बार बार बोल रहे हो, तो सर उस टाइम मैं क्या जवाब दे पाऊँगा? उस टाइम मैं यही वीडियो दिखाऊँगा आप लोगों को और बोलूँगा मैंने आपको बोला था पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वीडियो डालने वाला हूँ ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। लेकिन आपने हल्के में ले लिया,